बहुत गुंडागर्दी बढ़ गई है दिल्ली की। इतनी गुंडागर्दी है कि लेडीज खुलेआम चल नहीं सकती यहाँ। आप क्या चाहते हैं, केजरीवाल रहे कि नहीं? ना बर्खास्त होनी चाहिए। इस्तीफा दे देना। हाँ बिल्कुल देना चाहिए। ऐसा कोई देश चलता है क्या या राज्य चलता है? राज्य का तो घर की है, दुकानदारी है क्या? इधर से तुम्हारा ईडी का उसका पानी का घोटाला, इधर से मेडिकल का घोटाला, इधर से दवाइयों का घोटाला, इधर किताब का घोटाला, इधर परिवहन विभाग का घोटाला। अब बता कितने घोटाले में। अब आप भी बताओ कि अगर सीएम कौन होना चाहिए? जो कहते हैं स्कूल है, स्कूल हमने बहुत बढ़िया बना दिए, तो अब तुम्हारे बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं बाहर विदेशों में जा जाके यहाँ से? ये दिल्ली की जनता यही चाहती है। नई सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं दिल्ली के लोग हमारे साथ। दिल्ली के लोग साथ तभी होंगे जब उनका कुछ काम दिखेगा, उतना दिखा नहीं मेरे को आज तक। बोलते हैं कि हमने बिजली फ्री दे दी, सब कुछ दे दिया। बिजली फ्री है लेकिन है नहीं उस लायक कि सब्सिडी में पैसा भी उतना ही ले लेते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली में इस वक्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और दिल्ली की जनता अब नए सीएम के इंतजार में भी बैठ गई है, क्योंकि एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता ये मांग कर रही है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी। अब ऐसे में एक सवालिया निशान ये भी खड़ा हो गया है कि क्या अरविंद केजरीवाल राबड़ी मॉडल रिपीट करने की तैयारी कर रहे हैं और क्या सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? तो क्या कहती है दिल्ली की जनता, चलिए सुनवाते हैं। क्या दिल्ली के सीएम बदलना चाहिए? हाँ जी, बदलना चाहिए। मोदी आना चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री? हाँ, तो मोदी की पार्टी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए जी। अच्छा, क्यों खुश नहीं है आम आदमी पार्टी से? नहीं, यहाँ की बहुत गुंडागर्दी बढ़ गई है दिल्ली की। हाँ जी, इतनी गुंडागर्दी है कि लेडीज खुलेआम चल नहीं सकती यहाँ। मार्केटों में भी ये हाल है। कल भी ITO पे एक वारदात हो गई, एक लेडीज का पता नहीं चैन था, वो छीन के भागे लोग। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गुजरात में नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। इतने सालों से बीजेपी की पार्टी है। गुजरात में सोने से लदी हुई लेडीज नौरातों के अंदर खुलेआम घर जाती है स्कूटी पे। वहाँ कोई ऐसी मतलब महिला सुरक्षित नहीं है दिल्ली? बिल्कुल भी नहीं है। चलो, एक जेंट्स तो कहीं पे भी किसी कुछ भी हो जाता है तो उसको कुछ कह नहीं सकता कि हमारे साथ ये दुर्घटना हुई है, और एक लेडीज़ के लिए तो बहुत ही शर्मनाक बात है आगे। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हम हो सकता है कि वो अपनी बीवी को सीएम बना दे। तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता। देखो, एक हस्बैंड है वो वाइफ की तरफदारी करेगा और वाइफ है वो हस्बैंड की करेगी। यहाँ सन्यासियों की ज़रूरत है बस, जो सब कुछ समझ सके। सन्यासियों की जरूरत, बस भगवाई होना चाहिए। भगवा होना चाहिए दिल्ली में भी, ये कहना है दिल्ली की जनता का। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं, केजरीवाल रहे कि नहीं? ना बर्खास्त होनी चाहिए। इस्तीफा दे देना। हाँ बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन वो तो पत्नी को बनाने के फिराक में। पत्नियां बना लो, घरवाली बना लो, तो परिवार बात हो गया ना। तो तुमने देश के लिए, राज्य के लिए करके आ रहे हो, तो वो तो अपनी पत्नी बनाएगा, कल अपने बेटे को बनाएगा, कल साली को बनाएगा। ऐसा कोई देश चलता है क्या या राज्य चलता है? राज्य का तो घर की है, दुकानदारी है क्या? इधर से तुम्हारा ईडी का उसका पानी का घोटाला, इधर से मेडिकल का घोटाला, इधर से दवाइयों का घोटाला, इधर किताब का घोटाला, इधर परिवहन विभाग का घोटाला। अब बता कितने घोटाले में। अब आप भी बताओ कि अगर सीएम कौन होना चाहिए? कोई देगा? ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी। जनता ने तो पहले ही तय करके बैठा दिए कि तुम बढ़िया आदमी थे, अब बैठ जाओ। अब तुम जनता के साथ धोखा करोगे तो क्या होगा? मतलब पहले अच्छे थे, अब नहीं है। अच्छे तो पहले भी नहीं थे। ये जो अन्ना के साथ में जो करके आए, ये अन्ना को धोखा देकर गुरु को गुड़ खिला के आगे। पहले तो कह दिया जी अन्ना की टोपी, फिर बोल दिया आम आदमी की टोपी, अब कह दिया केजरीवाल की टोपी। तो 3 टोपी चेंज हो गई ना। पहली टोपी अन्ना की थी, दूसरी टोपी इसमें टोपी किसको पहना रहे हैं? अब की बार टोपी तो मैं कहता हूँ विधानसभा भंग होनी चाहिए। अच्छा। और भंगों के द्वारा से चुनाव हो, तब निखर के आएगा कि पार्टी कौन बढ़िया है। हमें इस फ्री का नहीं चाहिए। अब देखो, देश का है, हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। अगर चाहते तो वो नहीं कर सकते अपने लिए? क्या अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते? वो देश के लिए कर रहे हैं ना। आज डेवलपमेंट है ना, कुछ दिख रहा है ना। लेकिन विपक्ष के नेता बोलते हैं उनका तो परिवार ही नहीं है। कौन कह रहा परिवार नहीं है? कौन कहता है उनका परिवार नहीं है? ये बेफालतू की जो वोट देते हैं, ये परिवार नहीं है। 150 करोड़ की आबादी, क्या वैसे एक देश के नेता के लिए उनका परिवार नहीं है? परिवार क्या होता है? नेता क्या होता है? नेता भी तो हम ही है। हम ही तो नेता बनते हैं। हमको ही आप बैठाते हो तो नेता है कौन? यही सोचेंगे नहीं कि सारा माल हमारे पास आता रहे, पब्लिक का टैक्स का पैसा लेते रहो। कभी सोचा टैक्स के, जो पब्लिक का पैसा टैक्स का आ रहा है, कि ये हम इसका उपयोग कैसे करें?
ये तो केजरीवाल तो बोल रहे हैं कि हम तो जनता को ही वापस कर कैसे जनता को वापस कर रहा है? अब मैं एक मिनट मैं बताता हूँ, बिजली के बारे में बताता हूँ क्या वापस कर रहा है। पहले डोमेस्टिक घरेलू बिजली में 600 रुपये पर लोड जाता था, अब हो गया 1500 रुपये। पहले पर लोड 1 किलो का 600 रुपये था, अब हो गया 1500 रुपये। कॉमर्शियल में आ जाओ, पहले कॉमर्शियल का लोड था 1500 रुपये, अब हो गया 4500 रुपये। और साथ में आ जाओ मीटर का चार्ज, पहले जाता था घरेलू का 90 रुपये, अब जाता है 150 से 125 रुपया। और डोमेस्टिक का जाता है 1700 से 1800 रुपये। बंद पड़ा भी होगा ना तो 3000 का बिल है, 1 रुपये दे के 10 रुपये ले रहा है। कहाँ दे रहा है? पहले पेंशन जाती है, देशू के समय की जो पेंशन थी वो 3.5% थी, आज उन्होंने पेंशन को बढ़ा के 7.5% कर दी। बोलो कहाँ पड़ेगा लोड? भाई टैक्स में अगर उस चीज़ को इंक्लूडिंग कर दोगे तो कहाँ इसका इफेक्ट कहाँ आया? आम पब्लिक है, बाहर से आई हुई है, हर राज्य की पब्लिक है, यहाँ दिल्ली अपनी नहीं है। तो वो बाहर की जो पब्लिक आई हुई है उसको कैसे करोगे आप? वो तो जाएगी ना मुफ्त हो, वो कभी टैक्स देना चाहती है ना। उसे वो कहती है मैं तो हम मजदूर आदमी है, हम तो 400 रुपये के आदमी है। तो वो कहता है भाई साहब हमें तो फ्री मिल रहा है। तो मैंने यही तो कहा था, आज एक महानुभाव मिले मेरे को, बोला हमें तो केजरीवाल अच्छा लगता है। मैंने क्यों अच्छा लगता है? बोला मैं फ्री मिल रही है। मैंने तुमने कभी टैक्स जाना है? टैक्स क्या होता है? तेने कभी टैक्स दिया? बोला नहीं। तो तू जब टैक्स तेने दिया नहीं तो तुझे कैसे पता चलेगी इसकी जो है क्या इसकी वो चीज़ कैसे है? कभी एहसास हुआ? फ्री है ना, दे के देख टैक्स। अभी एक चीज और बोल रहे हैं कि हम जेल से ही सरकार चलाएं। अजी जेल से कोई सरकार चलती है? कहाँ आप बताओ, क्या में अगर बजट पास करना है या मंत्रिमंडल बैठाना है तो जेल में बैठाएगा? कौन सा कानून कहता है? नहीं, कौन सा कानून कहता है? तू पढ़ के आ गया तो सब बेवकूफ़ है। पूरे हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी वाले सब बेकार है, 0/0 है। तू एक IRS करके आ गया तो समझदा मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अब ये बताओ, इससे पहले कि सत्येंद्र जैन गया था PW में, आज 2 साल हो गए, क्यों नहीं छूटा? अगर ऐसे अच्छा ईमानदार होते तो कानून क्या उसको छोड़ नहीं देती? उसके पास तुम्हारा मनीष सिसोदिया गया, एक 14 महीना हो गए, क्यों नहीं छूटा भाई? उसके बाद संजय सिंह गया, क्यों नहीं छूटा भाई? आज मिल गई जमानत हैं? आज मिल गई वो जमानत उसकी नहीं मिली है, बाहर नहीं आएगा अभी। जमानत तो साली उसकी है ये, अभी तो CBI की और है। ये तो ED की तरफ उसकी मिली होगी, अभी तो CBI की अलग है। केजरीवाल भी गए 3 साल के लिए, ये लंबे जाएंगे। अभी तो 5 अभी और हैं। ये कौन कौन? अरे अभी तो आतिशी जानी है, अभी सौरभ भी जाना है, इधर से तुम्हारा गोपाल राय भी जाना है, कैलाश गहलोत भी जाना है। हाँ, और अभी ये बताऊँ, राघव चड्ढा यहाँ देश छोड़ के क्यों भागा हुआ है? पता है आपको? सबसे बड़ा तो किंग वही है। अच्छा, केजरीवाल से भी? और क्या, जो उसने भगवान मान के ऊपर जो सुपर स्पेशलिस्ट CM बना के बैठा रखा है ना अदर में साइड से, तो वही तो चला रहा है उसको पंजाब का। राघव चड्ढा चला रहा और क्या चला रहा है? क्यों भागा? राघव चड्ढा चला रहा है इसे। पंजाब की सरकार राघव चड्ढा? हाँ जी राघव जी, सब ये स्टेप नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम आँख का इलाज कराने गए। कहाँ पे आँख का इलाज? जो वैसे तुमने बर्ड क्लास हिंदुस्तान के जो मेडिकल के सारे कॉलेज जितने भी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, तुमने तो बर्ड क्लास बना दिए। तो अब बर्ड क्लास हमारे हिंदुस्तान के बन गए, तो फिर आँख पढ़वाने वहाँ क्यों गए तुम? वहाँ क्यों गए तुम लंदन में आँख बनवाने? कि यहाँ की पब्लिक क्या बेकार है? 150 करोड़ की ये आँख इनकी सही नहीं होनी है, या ये भेड़े कांड़े लूले हैं? नहीं, इनके लिए इलाज तो है ही नहीं है। फिर तो तुम्हारे लिए इलाज तो वहाँ है। तो सारा पब्लिक का पैसा लेके और तुम जो है वहाँ जा रहे हो आँख बनवाने के लिए, और वैसे कह रहे हो टीवी पे हम वर्ल्ड क्लास बना दिए हमने अपने सारे दिल्ली के हॉस्पिटल, शिक्षा, ये वो। जाके देखो गदर मची हुई है। वर्ल्ड क्लास बनाने वाला भी हाँ, वो अपना वर्ल्ड क्लास बनाने वाला लंदन जाएगा। जाएगा। अच्छा सुनो, जो कहते हैं स्कूल है, स्कूल हमने बहुत बढ़िया बना दिए, तो अब तुम्हारे बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं बाहर विदेशों में जा जाके? यहाँ से क्या हमारे देश में कोई है नहीं कुछ भी? कौन सी इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे देश में? क्यों मतलब बेवकूफ बना रहे पब्लिक को? तो दिल्ली की जनता क्या चाहती? ये दिल्ली की जनता यही चाहती है, नई सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल को? हाँ, दे देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं दिल्ली के लोग हमारे साथ हैं। दिल्ली के लोग साथ तभी होंगे जब उनका कुछ काम दिखेगा, उतना दिखा नहीं मेरे को आज तक। अच्छा, बोलते हैं कि हमने बिजली फ्री दे दी, सब कुछ दे दिया। बिजली फ्री है पर फिर भी सब्सिडी पे पैसा जो आता है वो उस बिजली फ्री होने के बराबर नहीं है। बिजली फ्री है लेकिन है नहीं उस लायक कि सब्सिडी में पैसा भी उतना ही ले लेते हैं। सो दैट्स नॉट माय।
मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल पर, खैर अभी उन्होंने जो है जिस तरीके से बताया है कि नहीं सारी दिल्ली की जनता हमारे साथ है, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं दिल्ली की जनता नहीं है उनके साथ। तो आपको क्या लगता है कि अब अगला सीएम कौन होना चाहिए? सीएम वैसे तो मैं उतना पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, पर अभी जो न्यूज़ देख रही हूँ उस हिसाब से किसी बीजेपी के ही नेता को होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी केजरीवाल का काम पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये है यूथ जनरेशन जिस पर अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हमको बहुत भरोसा है कि दिल्ली की जनता हमारे साथ है। कौन होना चाहिए? है कौन आना चाहिए नया सीएम? अब वो अपनी सरकार, नया सीएम वो तो जनता तय करेगी, अब जो भी आएगा। अभी तो सीएम केजरीवाल हैं, तो वही तय करेंगे कौन सीएम होगा कौन नहीं। तो वो इस्तीफा दे के अपने वाइफ को बना सकते हैं, किसी को बना सकते हैं, जैसे बिहार में लालू ने राबड़ी को बना दिया था। और क्या लगता है हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है, तो वो बनाए उनको, अपनी वाइफ को बना दें। और क्या, तो मतलब दिल्ली से जेल से सरकार नहीं चलेगी दिल्ली की? दिल से कैसे चलाएंगे भैया, बाहर भी तो देखना पड़ेगा, जनता से मिलना पड़ेगा भाई, क्या परेशानी क्या नहीं। चलिए, तो ये दिल्ली की जनता है जो ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल दोबारा से सत्ता में ना आए और बीजेपी सरकार चलाए। तो देखना ये होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो अगला सीएम दिल्ली का कौन होगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं साइमा, कैपिटल टीवी।